निर्मला नाश्ते में ठूस ठूस कर मूली का पराठा खाती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। सभी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए थे, तभी निर्मला को जोरदार पाद आ जाती है। अरे यार, ये क्या? मुझे पेट में तो बहुत जोर से दर्द होने लगा है। लगता है मुझे पाद आने वाला है, लेकिन क्लास तो स्टूडेंट्स से भरी हुई है। अगर मैंने अभी पाद मार दिया तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। ऐसा करती हूँ, वॉशरूम चली जाती हूँ। निर्मला वॉशरूम चली जाती है, जहां वो जोरदार पाद मारती है, जिससे टॉयलेट सीट में दरार आ जाती है। उफ, ये क्या मुसीबत है। पहले मेरे पाद से सिर्फ बदबू फैलती थी, लेकिन अब मेरा पाद इतना जोरदार हो गया है कि टॉयलेट सीट भी टूट गई। लेकिन कोई बात नहीं, किसी ने मुझे ऐसा करते हुए देखा तो नहीं। जल्दी से मैं क्लास चली जाती हूँ। निर्मला वापस अपने क्लासरूम में चली जाती है, जहां उसे फिर से तेज पाद आने लगता है। अरे ये क्या? मुझे तो फिर से पाद आ रहा है। मुझे फिर से वॉशरूम जाना पड़ेगा। निर्मला वॉशरूम जाने के लिए उठ ही रही होती है कि उसका पाद निकल जाता है और जोरदार पाद से बेंच टूट जाता है। ओह माय गॉड निर्मला, ये तुमने क्या किया? अपने जोरदार पाद से तुमने बेंच तोड़ दिया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाद मारने वाले स्टूडेंट्स देखे हैं, लेकिन तुम जैसी पाद मारकर बेंच तोड़ने वाली जलपरी पहली बार देखी है। कल तुम अपने पेरेंट्स को बुलाकर लाना। सॉरी मैडम, अब से ऐसा नहीं होगा। आज मैंने सुबह नाश्ते में मूली का पराठा खाया था, इसलिए ऐसा हो गया। अब से मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है निर्मला, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे पाद से अब कुछ भी टूटा तो अगली बार कोई माफी नहीं। बेचारी निर्मला कॉलेज के बाद अपने घर चली जाती है और कॉलेज की सारी बात अपनी माँ को बताती है। निर्मला बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि मूली का पराठा मत खा, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं। तुम्हें हफ्ते में 4 दिन मूली का पराठा खाना होता है। तो क्या मैं पाद की वजह से अपनी फेवरेट चीज खाना छोड़ दूं और सिर्फ घास फूस और सलाद खाकर रहूं? मुझसे नहीं होने वाला ये। आप मेरे लिए बचे हुए मूली के पराठे ले आओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। निर्मला इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं सुधरती और मूली का पराठा खाकर जोरदार पाद मारने लगती है। निर्मला के 2-4 जोरदार पाद से उनके घर का सोफा भी टूट जाता है। निर्मला बेटा, देख लो अपनी लापरवाही का नतीजा। तेरे पाद से तो सोफे में ही दरार आ गई। अब तो बस करो बेटा, अब तो मूली का पराठा खाना छोड़ दो। तुम तो पाद पाद कर घर का सारा सामान तोड़ दोगी। माँ के समझाने पर भी निर्मला एक नहीं सुनती और निर्मला के पाद से तंग आकर उसकी माँ उसकी शादी करवा देती है। सुहागरात के दिन भी निर्मला ने मूली के पराठे खाए हुए थे। निर्मला बिस्तर पर बैठे अपने पति कौशल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कौशल कमरे में आता है, निर्मला जोरदार पाद मार देती है, जिससे कौशल उड़कर कमरे के बाहर चला जाता है। अरे ये क्या? घर में इतनी तेज हवा कहाँ से आ रही है? लगता है आज मौसम खराब है और तेज तूफानी हवा चल रही है। कौशल फिर से कमरे में जाता है, लेकिन निर्मला के जोरदार पाद से वो दोबारा उड़कर बाहर चला जाता है। ये कौशल जी अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। ऐसा करती हूँ, थोड़ा बाहर जाकर देख आती हूँ। निर्मला कमरे के बाहर जाकर देखती है कि कौशल बेहोश पड़ा है। निर्मला उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटा देती है। थोड़ी देर बाद कौशल को होश आ जाता है। अरे निर्मला, तुम मुझे यहाँ कमरे में ले आई? आप कमरे के बाहर बेहोश पड़े थे। क्या हुआ कौशल जी? आप ठीक तो हो ना? लगता है आपकी तबीयत खराब है। नहीं निर्मला, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जोरदार हवा से उड़कर बाहर गिर गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौशल और निर्मला आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि निर्मला जोरदार पाद मार देती है, जिससे उनके बिस्तर में दरार आ जाती है। अरे बाप रे बाप, निर्मला, तुमने तो हमारा नया बिस्तर पाद मारकर तोड़ दिया। मतलब कमरे में जोरदार हवा तुम्हारे ही पाद की थी। तुम्हारे पाद की वजह से मैं उड़कर कमरे के बाहर चला गया था। मुझे माफ कर दीजिए कौशल जी, आज मैंने थोड़े ज्यादा मूली के पराठे खा लिए थे, इसलिए ऐसा हुआ। अब से मैं ध्यान रखूंगी। कौशल निर्मला की बात मानकर उसे माफ कर देता है और अगले दिन आस पड़ोस के लोग नई नवेली दुल्हन से मिलने आते हैं। उनके सामने भी निर्मला पाद मार देती है। अरे कौशल बेटा, ये कैसी बहू घर लाए हो तुम? ये तो बहुत ही बेशर्म है, अपने से बड़ों के सामने पाद मार रही है। क्या इसने अपनी शर्म बेच खाई है? माफ कीजिए अंकल जी, निर्मला का पेट थोड़ा खराब है, इसीलिए उनसे ऐसा हुआ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए,
निर्मला अब से ऐसा नहीं करेगी। कौशल के इतना बोलते ही निर्मला जोरदार और बदबूदार पाद मार देती है, जिससे सोफा टूट जाता है। सभी मेहमानों का दम घुटने लगता है और वे घर से बाहर चले जाते हैं। निर्मला, ये तुमने क्या किया? अपने जोरदार पाद से तुमने सारे मेहमानों को भगा दिया। निकल जाओ मेरे घर से। पाद मार मार कर तुमने घर का सोफा, बिस्तर और सारा सामान तोड़ दिया है। इससे पहले कि ये घर भी टूट जाए, निकल जाओ मेरे घर से। बेचारी निर्मला उदास होकर अपने मायके चली जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। तुझे मैंने शादी के पहले ही बोला था कि मूली के पराठे खाना छोड़ दे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तेरी बात की वजह से आज तेरे पति ने भी तुझे घर से बाहर कर दिया। अभी भी तू नहीं सुधरी तो तेरा पति तुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। सॉरी मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं मूली का पराठा खाना छोड़ दूंगी। मूली के पराठे के साथ साथ तुझे मसालेदार खाना भी छोड़ना होगा और सलाद और हरी सब्जियां खानी होंगी, तभी तुझे तेरे पाद से छुटकारा मिल सकता है। निर्मला अपनी माँ की बात मानकर अब बस हरी सब्जियां और सलाद खाने लगी। निर्मला ने तला हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया था, जिससे कुछ ही महीनों में वो बिल्कुल ठीक हो गई और उसे अपनी जोरदार पाद से छुटकारा मिल गया। दूसरी ओर कौशल भी निर्मला को अपने घर ले जाने आ जाता है। निर्मला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। तुम्हें अगर पाद की दिक्कत थी तो मुझे उसका समाधान निकालना चाहिए था, न कि तुम्हें घर से बाहर करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना निर्मला। कोई बात नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। मैं जानती हूँ गलती मेरी ही थी। मैंने ही अपनी जोरदार पाद से आपके घर का सोफा और बिस्तर तोड़ दिया, और तो और मेरे पाद की वजह से आपके मेहमान भी भाग गए। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कौशल और निर्मला में सुलह हो जाती है और दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।